देखिए वर्ब के आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे आउट टू, मस्ट, यूज टू का प्रयोग। ठीक है, इनका प्रयोग होता कहाँ है। उससे पहले अगर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ये वर्ब का टॉपिक है आपके लिए। हर एक आपके चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी में वर्ब से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आपके बहुत ही काम आने वाला है। ठीक है, तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं आउट टू से। ठीक है, आउट टू का प्रयोग कहाँ होता है। ठीक है, अगर मैं करूँ आउट टू का जो प्रयोग होता है इसकी बात की जाए तो इसका प्रयोग आपका मॉरल ओब्लिगेशन मतलब नैतिक कर्तव्य या ड्यूटी के लिए, मतलब आपका चाहे पर कहीं पर क्या है, मॉरल ओब्लिगेशन, मॉरल ओब्लिगेशन OBLIG, मौलिक ओब्लिगेशन या मतलब नैतिक कर्तव्य या ड्यूटी के लिए आए, कहीं पर काय पाए या ड्यूटी के व्यक्त करने को अगर आता है तो ऐसी जगह पर हम आउट टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, काय का प्रयोग करते हैं, आउट टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे अगर एग्जाम्पल्स की बात करूँ, देखिए अगर मैं एग्जाम्पल्स में अगर बात करूँ, देखिए हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। देखिए एग्जाम्पल्स अगर हम ले लें, हमें अपने देश से क्या प्यार करना चाहिए। ठीक है, जैसे वी आउट टू लव आवर कंट्री। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या हुआ, मतलब ऐसा हमारा नैतिक कर्तव्य है। ठीक है, तो यहाँ पर आउट टू का जो प्रयोग किया गया है मौलिक कर्तव्य के लिए किया गया है। ठीक है, क्योंकि हमारा ऐसा नैतिक कर्तव्य होता है। ठीक है, क्योंकि हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात करें। देखिए यहाँ पर तो मॉरल ओब्लिगेशन या ड्यूटी में आउट टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आगे बात करेंगे मस्ट की। देखिए मस्ट का यूज जो करते हैं हम कहाँ पर करते हैं। देखिए अगर बात करूँ मस्ट की अगर बात करूँ तो मस्ट का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। देखिए मस्ट का प्रयोग जो होता है आपका मतलब कहीं पर कंप्लीशन मतलब बाध्यता हो, मस्ट का प्रयोग कहाँ पर करते हैं हम, कंप्लीशन कहीं पर अगर बाध्यता व्यक्त करने के लिए काय का प्रयोग किया जाता है। अगर कहीं पर क्या हो आपकी बाध्यता हो तो वहाँ पर भी हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम्पल्स की बात करें, देखिए अगर एग्जाम्पल्स में अगर बात की जाए, जैसे कि मैं कहूँ अभ्यर्थियों को स्याही से ही लिखना है। ठीक है, काय से लिखना है, अभ्यर्थियों को स्याही से ही लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर उनकी एक बाध्यता होगी, केवल उन्हें स्याही से ही लिखना है। जैसे एग्जाम्पल्स की अगर बात करूँ, कैंडिडेट्स DIDATES कैंडिडेट मस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर काय का प्रयोग करेंगे, मस्ट राइट इन इंक। ठीक है, राइट इन इंक। ठीक है, तो जहाँ पर भी अगर बाध्यता दर्शाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है तो वहाँ पर हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। काय का प्रयोग करेंगे, वहाँ पर मस्ट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा गया आपका, अभ्यर्थियों को स्याही से ही लिखना है। ठीक है, अभ्यर्थियों को काय से लिखना है, केवल स्याही से ही लिखना है। ठीक है, चलिए आगे एग्जाम्पल आगे देखते हैं। और देखिए अगर कहीं पर मस्ट का प्रयोग वहाँ पर भी किया जाता है, दूसरे कंडीशन में अगर बात करूँ, मस्ट का प्रयोग वहाँ पर भी करते हैं कहीं पर, यानी कि पक्का इरादा या दृढ़ संकल्प, यानी कि फिक्स डिटर्मिनेशन हो कहीं पर, तो उसको व्यक्त करने के लिए भी मस्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर बात करूं कहीं पर आपका फिक्स्ड डिटर्मिनेशन MINA डिटर्मिनेशन मतलब पक्का इरादा या दृढ़ संकल्प हो, कहीं पर क्या हो आपका, या तो पक्का इरादा या आपका दृढ़ संकल्प अगर कहीं पर कहा जा रहा है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में भी हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो उसको व्यक्त करने के लिए क्या किया जाता है, आपका मस्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल्स की अगर बात करूँ, देखिए मैं कहूँ भारत को विश्व कप जीतना ही होगा। ठीक है, तो ऐसा हमारा क्या है, दृढ़ संकल्प ले रहे हैं। ठीक है, हम दृढ़ संकल्प क्या ले रहे हैं कि भारत को
भारत को विश्व कप जीतना ही होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल्स की अगर बात करूं, इंडिया मस्ट विन द वर्ल्ड कप। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया, मस्ट का प्रयोग क्यों किया है, क्योंकि हमें क्या है यहाँ पर संकल्प काय का ले रहे हैं हम, वर्ल्ड कप जीतने का। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पक्का इरादा है कि हमें वर्ल्ड कप जीतना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए मस्ट का प्रयोग होगा। ठीक है, क्योंकि भारत को विश्व कप जीतना ही होगा, ऐसा दृढ़ संकल्प दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर काय का प्रयोग होगा, मस्ट का प्रयोग होगा। ठीक है, तो कहीं पर अगर ऐसा आता है एरर में तो वहाँ पर आपको मस्ट लगाना है। ठीक है, तो आपको ये भी नोट करके चलना है। ठीक है, अब मस्ट का प्रयोग और जगह पर कहाँ, देखिए अगर कहीं पर अगर बात करूँ आगे, मस्ट का प्रयोग हम वहाँ भी करते हैं कहीं पर, यानी कि ड्यूटी कर्तव्य हो, मतलब क्या हो आपका, मस्ट का प्रयोग वहाँ पर भी करते हैं, कहीं पर क्या हो आपका, ड्यूटी मतलब आपका कर्तव्य हो, तो वहाँ पर भी हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ड्यूटी को व्यक्त करने के लिए भी काय का प्रयोग करते हैं, मस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल्स की अगर बात करूँ मैं, देखिए अगर एग्जाम्पल्स की बात करूं, एक सैनिक को अपने देश के लिए लड़ना चाहिए। ठीक है, क्या हो, एक सैनिक को अपने देश के लिए लड़ना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल्स की बात करूं, ए सोल्डर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या हो गया उनका, देखिए यहाँ पर क्या है, हमारा एक सिपाही का क्या है, उसका कर्तव्य है। एक सिपाही यानी कि एक सैनिक को अपने देश के लिए लड़ना चाहिए, तो उसका क्या हो गया, यहाँ पर कर्तव्य होगा। ऐसी कंडीशन में हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक सैनिक को अपने देश के लिए लड़ना चाहिए। ठीक है, तो उसका ऐसा कर्तव्य है। ठीक है, देश के साथ लड़ने का। ठीक है, तो वहाँ पर भी हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऐसी कंडीशन में हम क्या का प्रयोग करते हैं, मस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हो गया आपका मस्ट का प्रयोग। अब बात करते हैं यूज टू का प्रयोग कहाँ करते हैं। देखिए अगर यूज टू की अगर बात करूँ तो यूज टू का प्रयोग कहाँ पर करते हैं हम, देखिए अगर बात की जाए यूज टू का प्रयोग। ठीक है, अब यूज टू की अगर बात करूँ, देखिए अगर कहीं पर यूज टू का प्रयोग वहाँ पर करेंगे, कहीं पर पास्ट हैबिट या आपकी सिचुएशन यानी कि अवस्था हो, कि यहाँ पर क्या हो, कहीं पर आपका पास्ट हैबिट या आपका सिचुएशन अगर कहीं पर भूतकाल की आदत या अवस्था हो, क्या हो आपकी भूतकाल की आदत। ठीक है, भूतकाल की क्या हो आपकी आदत हो। ठीक है, अगर कहीं पर क्या हो आपकी भूतकाल की आदत या अवस्था की अगर बात करी जा रही है, तो वहाँ पर भी आपका हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ऐसे व्यक्त करने के लिए काय का प्रयोग किया जाता है, तो ऐसी जगह पर हम तो यूज टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल्स की अगर बात करूँ मैं, देखिए वह रात 10 बजे तक पढ़ाई करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स की अगर बात करूं, वह रात 10 बजे तक पढ़ाई करते थे, मतलब वह रात 10 बजे तक, यानी कि ही यूज्ड टू स्टडी टिल 10 PM। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या हो गया, वो कह रहा है कि वह रात 10 बजे तक पढ़ाई करते थे, मतलब भूतकाल की क्या है उसकी आदत है। ठीक है, तो पिछली बातों को यूज किया जा रहा है, बताया जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए दूसरी जगह पर यूज टू और यूज टू का प्रयोग, देखिए यूज टू और यूज टू का प्रयोग अगर इसकी बात करें, देखिए कहीं कहाँ पर क्या होता है, यूज्ड टू और यूज टू
ठीक है। यूज्ड टू का जो प्रयोग करते हैं हम प्रेजेंट रूटीन एक्शन के लिए भी, देखिए प्रेजेंट रूटीन एक्शन व्यक्त करने के लिए भी नहीं होता है, ठीक है। यूज टू और यूज टू का प्रयोग कहीं पर अगर प्रेजेंट रूटीन एक्शन हो तो वहाँ पर हम यूज टू का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है। बल्कि वहाँ पर क्या करते हैं, प्रेजेंट रूटीन एक्शन को व्यक्त करने के लिए काय का प्रयोग करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। काय का प्रयोग करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। ऐसी कंडीशन में काय का प्रयोग करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। प्रेजेंट टेंस का हम प्रयोग करते हैं ऐसी कंडीशन में, ठीक है। अगर कहीं पर ऐसा हो, प्रेजेंट रूटीन एक्शन को व्यक्त करने के लिए काय का प्रयोग करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ना कि यूज टू और यूज टू का, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल्स की अगर बात करूं, देखिए अगर एग्जाम्पल्स की बात की जाए, जैसे मैं कहूं वह रात 10 बजे तक पढ़ाई करता था और फिर सो जाता था। मतलब यहाँ पे देखिए इसमें गलती क्या होगी, देखिए अगर कहीं पर अगर मैं कहूँ ही यूज टू स्टडी till 10 PM and then goes to bed। देखिए ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हमारा ये गलत होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जो बात कर रहा है वो काय की कर रहा है। देखिए ऐसी कंडीशन में मैंने बताया था, अगर ऐसी कंडीशन आती है तो वहाँ पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं, ना कि यूज टू और यूसेज का, ठीक है, यूसेज टू का, ठीक है, ना कि ऐसी कंडीशन में यूज टू का प्रयोग करते हैं और ना ही यूसेज का, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम ऐसे सेंटेंस को बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हमको याद रखना है, यहाँ पर अगर बात करूँ तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, देखिए सही सेंटेंस आपका क्या होना चाहिए, तो सही सेंटेंस होगा आपका, अगर इसकी बात करूँ देखिए ये होगा आपका वह रात बजे तक पढ़ाई करता था और फिर सो जाता है, ठीक है। मतलब करता था नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा आपका ही स्टडीज till 10 PM and then goes bed, ठीक है, goes to bed, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये सेंटेंस सही होगा, ठीक है, ये गलत होगा। अब क्यों होगा, देखिए यहाँ पर अगर बात करूँ तो पहले क्या कह रहा है, वो कह रहा है पहले सेंटेंस का अर्थ अगर निकालें तो वो कह रहा है वह रात 10 बजे तक पढ़ाई करता है और फिर सो जाता था, ठीक है। लेकिन दूसरा सेंटेंस हमारा क्या है, वह रात 10 बजे तक पढ़ाई करता है और फिर सो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा सही होगा, ठीक है। तो ऐसी जगह में हम यूज टू का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए अगला आगे देखते हैं। देखिए कहीं पर अगर बात करूँ यूज टू का प्रयोग वहाँ पर भी करते हैं। देखिए अगर कहीं पर आपका यूज्ड टू का प्रयोग वहाँ पर भी किया जाता है, अगर कहीं पर आपका अफर्मेटिव, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है, ठीक है। कहाँ पर भी होता है, अफर्मेटिव AMI, अफर्मेटिव आपका नेगेटिव या आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी काय का प्रयोग करते हैं, हम यूज टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यूज टू का प्रयोग ऐसी जगह पर भी हम करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल्स की बात करूं, पहले देखिए अगर एग्जाम्पल्स की बात करूं यहाँ पर अगर हम देखें अफर्मेटिव में कैसे करते हैं, अफर्मेटिव में कैसे करते हैं हम यूज टू का प्रयोग, तो यहाँ पर हम देखेंगे। देखिए अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, देखिए अफर्मेटिव में जैसे कि मैं कहूँ
मैं कहूँ वह यहाँ आते रहते हैं, ठीक है। मैं कहूँ जैसे कि वह यहाँ आते रहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स क्या हो गया हमारा, ही यूज्ड टू कम हेयर, ठीक है, कम हेयर, ठीक है। तो यहाँ पर यूज टू का प्रयोग किस सेंटेंस में हुआ आपका, अफर्मेटिव सेंटेंस में यहाँ पर यूज टू का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में भी हम यूज टू का प्रयोग करते हैं अगर कहीं पर अफर्मेटिव सेंटेंस दिया हो, ठीक है। अब बात करें निगेटिव में। देखिए निगेटिव की अगर बात करूँ तो निगेटिव में कैसे यूज करेंगे, अगर निगेटिव की बात की जाए निगेटिव सेंटेंस में, तो निगेटिव सेंटेंस में देखिए अगर मैं कहूँ तो इसमें कई प्रकार से कर सकते हैं कि जैसे मैं कहता हूँ ही यूज टू, मतलब ही यूज्ड नॉट टू कम हेयर, ठीक है। तो निगेटिव में भी हम यूज टू का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब कहने का ये हो गया वह यहाँ आता था, ठीक है, वह यहाँ नहीं आता था, ठीक है। तो यहाँ पर भी यूज टू का प्रयोग हम कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार यूज नॉट टू का प्रयोग हो जाएगा निगेटिव में। दूसरी तरीके से निगेटिव में इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं, जैसे मैं कहूँ ही डिड नॉट यूज टू, ठीक है। तो ये भी हमारा सेंटेंस सही होगा, ठीक है, कम हेयर, ठीक है। तो यहाँ पर भी यूज टू का प्रयोग हमने किया है, ठीक है। तो ये भी हमारा सही होगा, वह यहाँ नहीं आता था, ठीक है। तो दोनों का मीनिंग एक ही रहेगा, ठीक है, वह यहाँ नहीं आता था, ठीक है। तो यूज टू का प्रयोग हम इस तरीके से निगेटिव में भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करूँ इंट्रोगेटिव में। देखिए इंट्रोगेटिव में कैसे यूज करेंगे यूज टू का, अगर बात की जाए इंट्रोगेटिव की, देखिए अगर इंट्रोगेटिव की अगर मैं बात करूं तो इंट्रोगेटिव में कैसे यूज टू का प्रयोग होगा। देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं एग्जाम्पल्स की अगर बात करूं, देखिए अगर मैं कहूं आपसे क्या वह यहाँ आता था, इंट्रोगेटिव में आप जानते ही होंगे क्या वह यहाँ आता था, यानी कि प्रश्नवाचक बन जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स की अगर बात की जाए, देखिए यूज्ड टू यूज ही टू कम हेयर, ठीक है, कम हेयर, ठीक है। तो कहने का मतलब हो गया क्या वह यहाँ आता था, ठीक है। तो यहाँ पर यूज टू का प्रयोग, ठीक है, काय का प्रयोग हुआ है, ऐसी कंडीशन में हम यूज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ऐसी जगह पर भी हम यूज टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल्स की बात करूँ, देखिए अगर मैं कहूँ डिड ही यूज टू कम हेयर, ठीक है, कम हेयर, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब हो गया क्या वह यहाँ आता था। दोनों का मीनिंग एक ही रहेगा, ठीक है, चाहे आप इस तरीके से लिख दें या इस तरीके से लिख दें, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव में भी हम यूज टू का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। देखिए अब इसमें कुछ आपको मैं नोट्स बता दूं, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बता दूं इसमें कुछ आपको। देखिए आप एक चीज़ नोट जरूर कर लें इसमें, अगर कहीं पर वर्ब प्लस, देखिए कहीं पर क्या हो आपका, अगर कहीं पर आपका वर्ब प्लस यूज टू के बाद, अगर कहीं पर क्या आपका वर्ब प्लस यूज टू के बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, क्या होता है, आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का अगर कहीं पर प्रयोग होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का अगर प्रयोग होता है प्लस आईएनजी उसमें लगाया हो, तो ये क्या होती है, ये हैबिट एक्शन को दर्शाता है, ठीक है। तो ये क्या दर्शाता है, आपकी हैबिट एक्शन को दर्शाता है, ठीक है, हैबिटफुल एक्शन को क्या है, ये दर्शाता है, ठीक है, हैबिटफुल एक्शन को ये दर्शाता है। अगर कहीं पर ऐसी कंडीशन वर्ब प्लस यूज टू के बाद क्या हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ हो, ठीक है, तो आपकी हैबिटफुल एक्शन को वो दर्शाता है, ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है। जैसे कि एग्जाम्पल्स की अगर बात की जाए, देखिए एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं, जैसे एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं। देखिए अगर मैं कहूं आपसे आई एम यूज्ड टू, ठीक है, मैंने कहा था कहीं पर अगर यूज टू
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई एम यूज टू गेटिंग, TING गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ING लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यहाँ पर क्या लगा है आपका, ING लगा हुआ है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या है आपका, ING लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर यूज टू के बाद काय का प्रयोग हुआ है, यूज टू के बाद ING का प्रयोग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, वो ऐसी कंडीशन क्या होती है आपकी आदत को वो दर्शाता है, हैबिटफुल एक्शन को दर्शाता है, ठीक है। कहने का मतलब हो गया मुझे सुबह देर से उठने की आदत है, मतलब यहाँ पर हैबिटफुल एक्शन उसका आदत हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, मुझे सुबह देर से उठने की आदत है, ठीक है। तो ये आपका, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, ING का प्रयोग करते हैं और ये आपका हैबिटफुल एक्शन को दर्शाता है, ठीक है। चलिए एक चीज़ और इसमें आप याद करें, नोट करके रख लें। देखिए कहीं पर अगर मैं बात करूं, एक चीज़ और आप इसमें नोट जरूर कर लें। देखिए अगर कहीं पर क्या है आपका, वर्ब या एडजेक्टिव फ्रेज के बाद, यानी कि कहीं पर क्या होता है आपका वर्ब, कहीं पर आपका वर्ब या एडजेक्टिव या फ्रेज के बाद, वर्ब या एडजेक्टिव या फ्रेज के बाद अगर कहीं पर आपका टू का प्रयोग हो रहा है, काय का प्रयोग हो रहा है, टू का प्रयोग होता है, तो वहाँ पर टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। अगर कहीं पर ऐसा हो रहा है तो उसके बाद टू के बाद क्या होता है आपका, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, टू के बाद क्या करेंगे हम, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हम नहीं करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। बल्कि काय का प्रयोग होगा, वर्ब प्लस ING, ठीक है। वर्ब प्लस ING का प्रयोग हम करेंगे, ठीक है। वर्ब प्लस ING का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे कि कुछ मैं वर्ड बता दूं आपको, जैसे आपका क्या हो गया, यूज टू, बी यूज टू, ठीक है। वर्ड हो गया जैसे आपका बी यूज टू, ठीक है, बी यूज टू हो गया। बहुत सारे शब्द हैं, देखिए जैसे आपका एक्सटूमेड हो गया, एक्सटूमेड हो गया, आपका एवेस टू हो गया, एवेस टू हो गया, विद ए व्यू टू हो गया, विद ए व्यू टू हो गया, आपका एडजेक्टिव टू हो गया, एडजेक्टिव टू हो गया, डिवोटेड टू हो गया, डिवोटेड टू हो गया, या आपका इन एडिशन टू हो गया, इन एडिशन टू हो गया, या लुक फॉरवर्ड टू हो गया, लुक फॉरवर्ड टू हो गया, या आपका अगर आगे बात करूं ऑब्जेक्टिव टू हो गया, ऑब्जेक्ट टू हो गया, ऑब्जेक्ट टू हो गया, या आपका ओइंग टू हो गया, या गिवन टू आए, या गिवन टू, या टेक टू, टेकन टू, ठीक है, टेकन टू, प्रोन टू, या तो ऐसे में भी हम क्या करते हैं, देखिए तो ING का प्रयोग हम करेंगे, ठीक है। तो इसी कंडीशन में क्या करेंगे, हम ING का प्रयोग करेंगे, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल्स की अगर बात करूं तो एग्जाम्पल्स हम देख लें। जैसे मैं कहूं ही एडिक्टेड टू स्मोकिंग, ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, ठीक है, स्मोकिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ING का प्रयोग हुआ है
क्यों हुआ है मैंने आपको पहले ही बताया था। कहीं पर अगर एडजेक्टिव आता है तो उसके बाद वर्ब, देखिए अगर कहीं आता है तो उसके बाद क्या करेंगे हम, आईएनजी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर यह है, उसके बाद क्या का प्रयोग होगा आपका, आईएनजी का प्रयोग होगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या हो गया, वह धूम्रपान का आदी है, ठीक है। वह क्या है, धूम्रपान का आदी है, ठीक है। वह धूम्रपान का क्या है आपका, धूम्रपान का आदी है, ठीक है। तो वह धूम्रपान का आदी है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, आईएनजी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारी इनके बाद जितने भी अगर वर्ड आते हैं तो उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें।